गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए और हम लोग देखने जा रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेल्ट्रॉन के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें टोटल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो चैप्टर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन में है डोमेन नेम सिस्टम, टॉल नेम सिस्टम, डेट नेम सिस्टम, टेल नेम सिस्टम। तो आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। तो सही इसका जो आंसर है डोमेन नेम सिस्टम, फर्स्ट वाला डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आईआईडीसी का पूरा नाम क्या है। इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, इंस्टीट्यूट इंडिया डायरेक्टर सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट डिजाइनर सेंटर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। नेक्स्ट आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रीजनल डेटा बोर्ड मैसेज सोर्स, रियल डेटा बोर्ड मास्टर सिस्टम, रीजनल डैश बोर्ड मिक्स साइट, तो नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आईएसपी का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो यही सही आंसर होगा। इंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा, इनर सिस्टम प्रोग्राम नहीं होगा। ओडीबीसी का पूरा नाम क्या है। ओडीबीसी का पूरा नाम है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है डीटीएल का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो सही ऑप्शन है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, सही ऑप्शन है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन डीबीए का पूरा नाम क्या है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, डीबीए का पूरा नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट कोबोल का पूरा नाम है। कोबोल का पूरा नाम क्या है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स को शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है। तो प्रिंटर को हम लोग क्या करते हैं, ये एक रिसोर्स है, हार्डवेयर पार्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर, जितना कंप्यूटर उतना कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है। कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेचिंग, मतलब कि हम लोग डेटा जो एक्सेस करते हैं, रिट्राइव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फेचिंग बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर है। कंपेयर कौन है, तो एएलयू अर्थमेटिक जो है ये हमारा क्या है, कंपेयर का काम करता है। अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन में क्या क्या होता है, तो लेस देन ग्रेटर देन, ये सारा जितना कंपेयर जितना जो करता है वो सारा इसी से करता है। ठीक है। ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट में हमेशा रीडिंग लेआउट में जाने से रोका जा सकता है। ठीक है। ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट में हमेशा रीडिंग लेआउट में, यहाँ पे रीडिंग लेआउट में खोले जाने से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। टूल मेन्यू से ऑप्शन जनरल टैब, और उसके बाद है अली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट अनचेक करेंगे। रीडिंग लेआउट हम लोग क्या करेंगे, अनचेक करेंगे। टूल ऑप्शन में जा करके ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में हम लोग खोलेंगे। रीडिंग लेआउट में मतलब क्या होता है, उसमें जा करके अनचेक कर देंगे रीडिंग लेआउट को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, एक ईमेल अनुलग्नक क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, एक ईमेल अनुलग्नक है एक प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा रसीद। ठीक है। नेक्स्ट जावा में डैश है जो प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है। उसका सही आंसर है सूत्र। ठीक है। सूत्र जो है जावा में एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह है। नेक्स्ट ह्यूमन वेयर कहते हैं, तो ह्यूमन वेयर किसे कहते हैं, सही आंसर है वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों के अंतरण किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा इंटरफेस का माध्यम से। इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर के डेटा को सीपीयू के यंत्रों से क्या किया जाता है, अंतरण किया जाता है। यूजर के
आपको कैसे ज्ञात हो सकता है कंप्यूटर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, कैसे यूजर को पता चलेगा? तो ये पता चलेगा इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके। ऑपरेटिंग कहाँ पे है? तो यहाँ पे सीधा देखिए कंट्रोल पैनल आप जाइएगा, कंट्रोल पैनल, और जब कंट्रोल पैनल इसको ओपन करिएगा इसमें देखिएगा इंस्टॉल प्रोग्राम आएगा। यहाँ प्रोग्राम से यहीं पे देखिए इंस्टॉल प्रोग्राम से फीचर में देखिए ये सारा इंस्टॉल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम इंस्टॉल है सारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड क्या होता है? किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने। मतलब कह रहा है ये वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड क्या हो सकता है? किसी भी रंग का। अगर हम मान लीजिए कि वर्ड में हम काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड हम चेंज करना चाहते हैं, ये व्हाइट है, हम चाहते हैं चेंज करना, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? बैकग्राउंड पे जाएंगे। ठीक है, चेंज करने के लिए हम जाएंगे बैकग्राउंड पे। देखिए हम बैकग्राउंड पे जा रहे हैं, और उसको हम लोग चेंज करेंगे। 1 मिनट देखते हैं। देखिए तो इसको बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए पेज लेआउट में जाएंगे और यहीं पे हम देख लेते हैं पेज कलर। देखिए यहाँ से है, जो पेज कलर आप डालिएगा वो हो जाएगा। देखिए बैकग्राउंड कलर हो गया। इस प्रकार से जो हम चुनेंगे वो कलर हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कोलोसस कंप्यूटर का निर्माण ब्रिटेन ने किस लिए किया? इसलिए किया था तो गुप्त संकेत पढ़ने के लिए, ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट, संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्प्रेडशीट में हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन का काम करते हैं, नंबर कैलकुलेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएसी एक प्रकार का क्या है? आईएमएसी एक प्रकार का मशीन है। सही आंसर मशीन हो। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है? तो यहाँ पे होगा डेटा लिंक लेयर को ऐड ऑन कार्ड के रूप में इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को कहते हैं सब डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से 2 हिस्से होते हैं? तो इसका सही आंसर कमांड और ऑपरेंड। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है। क्या है? राइट क्लिकिंग है। बॉर्ड क्या है? बॉर्ड डेटा मापने की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है डीईसी IBM, ये दोनों निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर ज्यादा उपयोगी है? सही आंसर है डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर DTP का उपयोग हम लोग करते हैं। इसमें क्या है? पोस्टर, न्यूज़लेटर, ब्रोशर ये सब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसिट टाइम एक है। ट्रांसिट टाइम क्या है? तो टारगेट का पता लगाना है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, मनुष्य जो उसको पढ़ेंगे वो लिखते हैं सोर्स कोड में, हम लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, और पढ़े भी जाएंगे सोर्स कोड में। एक वेबसाइट के लिए हमें, और कंप्यूटर जो पढ़ेगा वो मशीन कोड में, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? वेबसाइट की आवश्यकता ISP से होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। सेल संघ में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा फ्लैश। ठीक है, फ्लैश डिवाइस का उपयोग किया जाता है सेल फेम में। नेक्स्ट, अधिकृत प्रयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा शेयर करता है। सही आंसर इसका होगा नेटवर्क अधिकृत।
प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड पब्लिक का संदर्भ है। पब्लिक का संदर्भ किससे है? जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके। पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट, प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? प्रोलॉग किस पीढ़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? सही आंसर प्रथम पीढ़ी प्रोलॉग। सुविधा सुविधा द्वारा इंटरनेट से कंप्यूटर पर काम करते हुए विश्व के किसी भाग में से कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। आंसर है टेलनेट। टेलनेट कंप्यूटर सुविधा द्वारा काम को विश्व के किसी भाग से कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है मॉड्यूल है। मॉड्यूल है क्या? किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग। किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग को मॉड्यूल बोलते हैं। वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया? सही आंसर है APL। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एप्लेट से रिलेटेड है। ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें एप्लेट पूछा गया जो जावा का है एप्लेट। तो एप्लेट क्या है? एक छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लेट क्या है? छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम क्या है? सोर्स प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखना है? नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज लिखने वाला नहीं। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बदलने वाला नहीं। इनमें से कोई नहीं। सोर्स कोड जो हम लोग बोलते हैं जो यूजर लिखता है मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज क्या है? तो पहला लिखा हुआ प्रोग्राम है, केवल एक कंप्यूटर भाषा है, अलग अलग तरह का अलग अलग कंप्यूटर में है, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कॉमन डेटा एलिमेंटों के छोटे से बड़े क्रम में लगाता है? छोटे से बड़े क्रम में कौन लगाता है? तो छोटे से बड़े। तो छोटे से बड़े में कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी भाषा जिसमें 0-1 का प्रयोग किया जाता है कौन सा? मशीन भाषा उसको बोलते हैं, मशीनी भाषा। जावा एक है। जावा क्या है? कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? सही आंसर होगा डेटाबेस। डेटाबेस में हम क्या कर सेव कर सकते हैं डेटा, फिर रिट्राइव निकाल सकते हैं। साधारणतः DBA से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोग्राम को कहते हैं डैश। DBA से अधिक यूजर फ्रेंडली फॉर्म को कहते हैं फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी। ऑरेकल का निर्माण किस देश में हुआ? अमेरिका में। ज्यादातर सब सॉफ्टवेयर का निर्माण अमेरिका में ही हुआ है। डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं। उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। सही ऑप्शन है वेब कैंपस। वेब कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया है? फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया? IBM। कैड का अर्थ है, कैड का अर्थ क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक है, सी है, फोर्ट्रॉन है, फास्ट नहीं है। शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है। TSRS प्रोग्राम का उपयोग होता है डैश किसके लिए? TSRS का प्रोग्राम DOS में होता है। कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा क्या है? कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 55 में। जावा के निम्न में से क्या विशेषता है? तो यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान, अंग्रेजी भाषा समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है? हाई लेवल जो अंग्रेजी भाषा के समान हो उसका कोबोल है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंट संभव है? किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंट जो है उपयोग डॉक्यूमेंट संभव? कोबोल। फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? सही आंसर इसका होगा क्या है? किस भाषा सर्वाधिक उपयुक्त? कोबोल के लिए। फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषा सीखने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है? नींव का पत्थर बेसिक को कहा जाता है। कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? कौन सी हार्डवेयर नहीं है? MP3 फाइल, कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर है, MP3 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं।
C++ में डिराइव डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो सही आंसर है एरे फंक्शन पॉइंटर, एरे फंक्शन पॉइंटर। C++ का आविष्कार किसने किया? बीजार्ने स्ट्रोस्ट्रप ने। UPS का पूरा नाम क्या है? UPS का पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभ से सरल भाषा सिखाने हेतु। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा के आविष्कारक कौन है? जेम्स गॉसलिंग है, जेम्स गॉसलिंग। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा जेम्स गॉसलिंग ने किया था 1991 में। एप्लीकेशन, नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम में फाइलों की प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? तो EXE फाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको बोलते हैं वो है। डेबग से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना, एरर करेक्शन है ना। डिकोडर क्या है? डिकोडर किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन। कोडर और डिकोडर, कोडर मतलब छुपाने वाला और डिकोडर अर्थ जानने वाला। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। किसके भाषा है? लो की हाई लेवल के। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डैश हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो वेब सर्वर में सर्वर नेटवर्क नंबर 1 नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा क्या है? नहीं है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MS DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर नहीं होता है, ओपन सोर्स नहीं, कमांड लाइन होता है। डैश उपयोगकर्ताओं और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरफेस है, उपयोगिता हार्डवेयर के बीच इंटरफेस है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है जो कि टैली है। टैली एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश इंस्ट्रक्शन को एक ही समय रूपांतरित, ट्रांसलेट और निष्पादित एग्जीक्यूट करता है? तो इसका सही आंसर है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? किसी निर्देश इंस्ट्रक्शन को एक ही समय रूपांतरित, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? इसका सही आंसर है एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। नेक्स्ट है डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में माना जाता है। सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। MS ऑफिस, इसमें से दोनों ये कर दिया, रिपीट कर दिया क्वेश्चन। MS ऑफिस नहीं है। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, इनमें से किसके आदर्श के उदाहरण है? तो क्लाउड स्टोरेज सेवाएं। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश एक उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या, कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है? सही आंसर है कैंडी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है कैंडी, वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही आंसर है लिनक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर है इंटेल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उबंटू, मिंट और फेडोरा डैश के संस्करण है। इसका सही आंसर है लिनक्स के। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम के। डैश वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित ग्राफिकल वेब ब्राउजर है।
इसका सही आंसर है सफारी। वेबकिट इंजन ब्राउजर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक बहु उपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही आंसर है यूनिक्स। इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? सही आंसर है कैंडी बीन। कैंडी बीन जो है ये नहीं है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से किसकी बोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी लॉक करने के लिए होता है? सही आंसर इसका है विंडोज लोगो की प्लस एल कुंजी उसको बोलते हैं हिंदी में। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑल्ट प्लस टैब। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 सिस्टम खुले हुए ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है? तो ऑल्ट प्लस टैब इसका भी आंसर होगा ऑल्ट प्लस टैब। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने छिपाने के लिए किया जाता है? सही आंसर है विंडोज लोगो प्लस डी। विंडोज लोगो की प्लस डी क्या करता है? विंडोज 10 में डेस्कटॉप दिखाता है और छिपाता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आज जो था वो रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम 96 क्वेश्चन कर लिए। तो ये सारा VBI था, तो हम लोग इसको बार बार रिव्यू करने का जरूरत है और दिमाग में रखने की जरूरत है। और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर पाने के लिए आप वीडियो पर बने रहें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।